नाज़रीन इकराम, 16 दिसंबर एक ऐसा दिन कि जिस दिन इस पाक धरती को दो लख्त कर दिया गया या हो गई या कर दी गई। ये तो जिस शख्सियत के साथ आज हम यहाँ मौजूद हैं उनसे पूछेंगे कि ये सानहा, ये अलमिया हुआ कैसे, इसके असबाब क्या थे, इसकी वजूहात क्या थी, कौन से मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से एक मुल्क दो हिस्सों में बट गया। सकूत ढाका 16 दिसंबर। ढाका अकेला नहीं, बांग्लादेश। एक शेर आप लोगों की नज़र करता हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के सामने कि बहुत मुश्किल हुई जाती थी इस घर की हिफाजत, बहुत मुश्किल हुई जाती थी इस घर की हिफाजत, सो हमने इसको आसानी में आधा कर लिया है। तो आज हमारे साथ बुजुर्ग सियासतदान, बहुत बड़ी इल्मी, अदबी और सियासी शख्सियत कि जिनका निस्फ सदी से ज़्यादा का सियासत में काम है, मुतहर्रिक नज़र आते हैं। कौम व मुल्क की खिदमत उनका हमेशा से दुर्रा इम्तियाज़ रहा। उनके वालिद गिरामी और फिर उनके बड़े भाई, दो बड़े भाई जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम रोल अदा किया। ज़माना तालिब इल्मी से अपना सियासी कैरियर का आगाज़ कर लिया था। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पीर अरशद मसूद हाशमी। उनसे गुफ्तगू करेंगे हम सकूत ढाका के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। हाशमी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इस बड़े मैं साने ही कहूँगा, साने के हवाले से आज गुफ्तगू की हामी भरी है। ये बांग्लादेश, कुछ लोग कहते हैं कि जी उसके जगराफियाई हमारे साथ सरहदें नहीं मिलती थी, उसके अलग होने का ये भी एक काज है। तो इसके असबाब क्या थे, ये क्यों दो लख्त हुआ पाकिस्तान, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए प्लीज, थोड़ी सी बात समझी रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 56 साल हो चुके हैं। 16 दिसंबर 1971 को ये सान्या पेश आया था और हर साल ये हमें खून के आंसू रुलाने के लिए आता है। बेशक हर पाकिस्तानी जो उस वक्त मौजूद थे, अब नई नस्ल को इसका इल्म नहीं है। जी बेशक। जो हमारी उम्र के लोग हैं वो जरूर याद करते हैं मशरकी पाकिस्तान। मशरकी पाकिस्तान वो है, ये जो कहते हैं कि जोग्राफियाई सरहदें नहीं मिलती थी, जी इस बात को मत भूलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद ढाका में पड़ी थी। मशरकी पाकिस्तान से मुस्लिम लीग का खमीर उठा था। ऐसे और तहरीके पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान से शुरू हुई थी। बेशक। कायद आज़म अलैहिर्रहमा वहाँ जाया करते थे। ऐसे ही। और जब पाकिस्तान बना तो हमारे दो दारुल खिलाफा थे, जी, एक कराची था, एक ढाका और एक ढाका था। जी जी। हमारा कौमी असेंबली का इजलास ढाका में हुआ करता था। अच्छा, ये जो 4 सूबे बने हैं ये मगरबी पाकिस्तान था। सही। ये 2 इकाइयां थी। सही। और ये कहते हैं कि जोग्राफियाई लिहाज से कई अजला, चाटगाम, ऐसे बड़े अजला जो हैं वो रेफरेंडम के जरिए पाकिस्तान में शामिल हुए थे। वाह, सही। तो उसके बाद यहाँ आइन बने। 56 में आइन बनना, उसे चलने ना दिया गया। 56 में आइन बना,
वो भी न चल सके। चलने दिया ना गया, वजीर आजम बदल दिए। अच्छा। फिर 58 में सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाई और अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, मुकर्रर किया गया। ठीक है। ये उस वक्त कमांडर इन चीफ भी था और डिफेंस मिनिस्टर। सही। अयूब खान ने 62 में आइन दिया अपना, और उस आइन में उसने इलेक्टोरल कॉलेज सदर का, उसने बेसिक डेमोक्रेसी का जो निजाम है वो मुतारिफ करवाया, बीडी मेंबर्स वाला। बीडी मेंबर्स वाला। जी जी। और बीडी मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज बने सदर पाकिस्तान। सही। और जब अक़लियत को अक्सरियत पर मुसल्लत किया गया है तो वो सानिया होते हैं, सानियात जन्म लेते हैं बेशक, और जोग्राफिये भी बदलते हैं। सही। अयूब खान ने, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला मेरे वालिद मोहतरम को करबट जन्नत नसीब करे, कि वो वहाद एक मेंबर थे जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तरफ से कामयाब हुए थे और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को वोट दिया। ये 2 जनवरी 65 को सदारती इलेक्शन था। उसके तहत 62 में इलेक्शन हुए, फिर 64 में हुए, और ये 64 में इलेक्ट हुए थे। और 2 जनवरी 1965 मुझे तारीख याद है, 65 को सदारती इलेक्शन हुआ था। यहाँ सिकंदर हयात एसपी था, शेर मोहम्मद लाली डिप्टी कमिश्नर था। इन्होंने तमाम मेंबरान को थानों में इकट्ठा किया, प्रेशराइज किया। यहाँ मुझे याद है कि मेंबर्स को खिताब करने के लिए अयूब खान और कालाबाग रेस्ट हाउस में आए, और उसमें वालिद साहब भी इन्वाइटेड थे, और उनके साथ मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ और उनसे मिले भी। लेकिन क्योंकि उस वक्त वालिद साहब ने अपने हल्का के आवाम से ये वादा किया था कि मैं कामयाबी के बाद मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को वोट दूंगा, और इस तरह उन्होंने वादा खिलाफी नहीं की। ये डिप्टी कमिश्नर और एसपी वोट मांगने के लिए आए, और वालिद साहब ने कहा कि आप किस हैसियत में मुझसे वोट मांग रहे हैं, क्योंकि वो इनकम टैक्स के वकील थे, कि हमारी टैक्सों से तुम तनख्वाहें लेते हो, हमारे मुलाजिम हो, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप हमें आके प्रेशराइज आप हमसे वोट मांगे, हम मुझसे वोट मांगे। मलिक अनवर मांगे, ये मलिक अनवर रोड जो है, ये मलिक अनवर मगरबी पाकिस्तान कन्वेंशन लीग के सदर थे। मुझसे वोट मांगे चौधरी इकबाल मांगे, ये कन्वेंशन लीग जिला के सदर थे। आप कौन है मुझसे वोट? आप किस हैसियत से मांग रहे हैं? और फिर इनकी जुर्रत नहीं हुई कि ये वालिद साहब को भी अगवा करके किसी थाना में बंद करें या कुछ करें। और वहाँ भी एक वोट था जो लालटेन लगा करके मोहतरमा फातिमा जिन्ना को जाकर जी, ये भी हमें एजाज़ हासिल हुआ। ये खेल उस वक्त से शुरू होता है कि अक़लियत को अक्सरियत पर मुसल्लत किया गया। मशरकी पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जिन्ना जी थी, कराची से मोहतरमा फातिमा जिन्ना जी थी, ठीक है। बलूचिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल, पंजाब में इन्होंने ये सारा अपना थानों में इकट्ठा करके और प्रेशराइज करके और ये वोट दिलाए, और वो धांधली जो है और अक़लियत को अक्सरियत में पर मुसल्लत किया, तो ये उस वक्त से मामला शुरू होता है। अच्छा, ये रीत उस वक्त की पड़ी हुई है कि कभी खाना मांगा ले जाओ, कभी ये तो बड़ी बात की बातें हैं। वही
उस वक्त भी यही था, थानों में ले यानी जाते। बुनियाद बनी ना वहाँ। बुनियाद बनी। हाँ, एक ये बुनियाद है। जी जी। और मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी ने सबसे ज्यादा जो किरदार अदा किया वो बेसिक डेमोक्रेसी के इंतखाबात में, कि देखिए उसमें मशरकी पाकिस्तान की आबादी हमसे 1 करोड़ ज्यादा थी उस वक्त भी ज्यादा, उस वक्त 1 करोड़। और अब आज भी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। नहीं, आज उनकी आबादी हमसे कम है। कम है? हाँ, मेरे सुनने में आ रहा था, परसों तरसों में सुन रहा था कि उनकी आबादी हमसे ज्यादा है। नहीं, हमसे अब कम है। अच्छा, उन्होंने अपना कंट्रोल किया, हमने कंट्रोल नहीं किया। सही। अब ये कहते हैं जो 20 करोड़ 22 करोड़ ये वो, हम तो 30 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं। ऐसा ही है। अच्छा, तो इन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार पाकिस्तान तक कहा। बुनियाद तो यहाँ से बन गई। इन्होंने उन पे वो इल्जाम तराशी की जो नाकाबिल बयान है, सही। वो रीक पड़ी। उसके बाद अयूब खान के खिलाफ एक अलायंस बना जिसकी क़यादत नवाबजादा नसरुल्लाह खान करते। सही। और इनका सिर्फ एक अपना 2 मुतालबे थे, 1 मैन 1 वोट और पार्लिमानी निज़ामी हुकूमत। ये नवाबजादा साहब का PDM, जिसमें नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे, मौलाना सईद अबुल आला मौदूदी थे, मियां मुमताज मोहम्मद खान दौलताना थे, अपना नैब के उस वक्त नैब थी खान अब्दुल वली खान थे, अवामी लीग के सरबराह नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे, सही। और 5वीं जमात जो थी वो निज़ाम इस्लाम पार्टी चौधरी मोहम्मद अली थी, साबिक वज़ीर आज़म। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली। और इसी अलायंस के उम्मीदवार बनी थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना। सही, सही। और मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने एक शर्त आयद की थी कि 1 साल के अंदर अंदर सदारती निज़ाम खत्म करके पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत राइज किया। जबरदस्त। इस पर वो उम्मीदवार बनना उन्होंने कबूल किया, लेकिन इन्होंने उन्हें धांधली के साथ, धौंस के साथ, धन के साथ, दौलत के साथ उन्हें शिकस्त करवा दी। और आज जो हालात हैं, दिल खून के आंसू होता है। मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ जनरल टिक्का खान और AK न्यासी इन्होंने किया, उससे ज्यादा कुछ आज पाकिस्तान में आज जब तक ये सब अदारे अपनी अपनी डोमेन में नहीं जाएंगे, अपनी अपनी हद में नहीं जाएंगे, उस वक्त तक मैं नहीं समझता हाकिम बदन मेरे मुंह में खाक, अल्लाह वो वक्त न लाए, लेकिन ये उस तरफ जा रहे हैं कि फिर कहीं जोग्राफिया न बदल जाए। अल्लाह पाक बचाए जी ऐसे बड़े साले ऐसे। सब जानते हैं, पूरे आवाम से पूछ लें कि आज भी अकलियत पर अक्सरियत पर अकलियत को मुसल्लत किया गया है। बेशक ऐसे, बेशक ऐसे। आज भी साजिशें की जाती हैं। कभी 9 मई बनाया जाता है। मुझे ये एक बात का जवाब दे दें, उस वक्त बड़ा शोर डाला था इन्होंने, कायदे आजम हाउस को आग लगा दी। कायदे आजम हाउस को आग लगा दी। मानी खीर बात नहीं, बड़े मानी खीर बात नहीं। कायदे आजम हाउस को आग लगा दी, बड़ा शोर डाला। ऐसे ही। लेकिन मुझे ये बताएं कि वो कायदे आजम हाउस कोर कमांडर हाउस कैसे बना? हाँ, ऐसे ही। उस पर ये कब्जा नहीं तो क्या है? और कायदे आजम कितने कितने मिनट उसमें रिहाइश गुज़ीर करे? एक दफा नहीं गए, मार्च बाय बाहर उन्होंने तख्ती चस्पा की। खरीदा था। केस जीता था, अपनी रिहाइश के लिए खरीदा।
अपनी रहायश के लिए कि पूरे अपना बरसरीन से लोग वहाँ उन्हें मिलने के लिए आते थे। वो फ्लैटिस होटल में ठहरते थे या मियाँ बशीर अहमद अलमंजर ऐसे वहाँ ठहरते थे। तो सर उन्होंने कहा क्यों ना मैं अपनी रहायश करूँ। ऐसे वो उस वक्त बहुत बड़े अपना वकील थे, रजिस्टर थे और उनकी फीस भी बहुत ऊंचा जना के वो बेटे थे, उनके कारोबार भी बहुत बड़े थे, बहुत बड़ी बिजनेस चेन थी उनकी। ऐसे ऐसे तो मुझे इस बात का ये जवाब दिया, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जवाब दे कि वो जो कायदे आजम हाउस था जिसका बड़ा शोर डाला, वो कोर कमांडर हाउस कैसे बना। और आज कोर कमांडर हाउस क्या वो कब्जा नहीं। जब उस पर ये बात हुई तो फिर वो कायदे आजम हाउस हो गए। जी फौरी तौर पे वो जना हाउस हो गए। ऐसे उसके बाद कोई न कभी इन्होंने वहाँ अपना कुरान खानी की। 25 दिसंबर आ रहा है, हाँ है उनका यौम वलादत है, उस पर और बातें करेंगे इंशाअल्लाह कि ये अपना 25 दिसंबर को कोई वहाँ उनकी सालगिरह का केक ही काट दे या उसके बाद जितने उनका यौम वफात भी आया, उनका यौम पैदाइश भी आए, यौम कायद आज़म भी आए, कभी कोई इन्होंने कोई वहाँ फंक्शन किया वहाँ अपना ये सारी ब्लैकमेलिंग कोई अपना पीटीआई ने नहीं किया। ये एहतजाज करने जरूर गए हैं, लेकिन अगर इन्होंने एहतजाज वहाँ किया, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। इमरान खान मुतालिबा शुरू से करते रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए, कि आज तक बना। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है, असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं, वो ऑर्डर करती है और उस पर अमल नहीं होता, वो इंतखाबात नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या है, ये कौन सी नादीदा कुव्वत है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी तस्लीम नहीं कर देती। इलेक्शन कमीशन को कोई नहीं पूछता। और आज भी हालात इंतहाई अलगनाक है, दर्दनाक है, इंतहाई परेशान कुन है। और मैं बाज़ दफ़े कहा करता हूँ कि खातून बदन मेरे में लिखा कि हम कहीं सामने नक्शा रख के ढूंढते न फिरें कि पाकिस्तान का, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह न करे कि ऐसा हो। यानी आप जिस तरफ ये जा रहे, आप जरा तुरफा तमाशा देखें, ये जमहूरियत है। और जमहूरियत में जो हमारा मुलाजिम है 22वें ग्रेड का, अमेरिका उसे बुला रहा है, उसे आशीर्वाद दे रहा है, उससे आशीर्वाद ले रहा है, और उसे फील्ड मार्शल भी वो बनवा रहा है, उसे तमाम अफवाज का सरबराह भी बनवा रहा है, जो एक रिटायर्ड जनरल है, जो कि कमर जावेद बाजवा से 2 दिन पहले रिटायर हुआ था। उसे एक्सटेंशन दी जाती है, फिर एक्सटेंशन दी जाती है, और फिर ये 27वीं 28वीं ये जितनी मर्जी तरामीम कर ले, ये अपने गिर्द जितनी मर्जी दीवारें और हिसार खड़े कर ले, ये असेंबली पास करती है। सितम जरीफी देखिए, ऐ सितमगर तुझसे उम्मीद करम हो जिन्हें होगी, हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहां तक है। हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहां तक है। नाम इस्लाम का लिया जाता है, आइन इस्लामी है, जमहूरी है, पार्लिमानी है, लेकिन इस्लाम में अगर अंबिया किराम को इम्यूनिटी नहीं है, उन्हें इस्तिस्ना नहीं है, खुलफाए राशिदीन को इस्तिस्ना नहीं है, उनकी जवाबदेही होती है। आप हुजूर फरमाते हैं कि चोरी अगर मेरी बेटी फातिमा करे तो उसे भी सजा मिले, कोई इस्तिस्ना नहीं। और अब आसिम मुनीर साहब को भी इस्तिस्ना है और जरदारी को भी इस्तिस्ना है, और उलमा चुप हैं,
कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। ये कोई नया हाइब्रिड किस्म का इस्लाम आ गया ये है। हाइब्रिड किस्म का, और ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। सही। देश मेरा आजाद है यारो, दौर नाले जमहूरी है। वाह हक दी गल मैं कह नहीं सकता, एनी को मजबूरी है। वाह वाह। आज नहीं, कल नहीं, परसों यारो, हम्म, हक दी गल मैं कह लेनी, रहनी नहीं मजबूरी है। रहने नहीं। अच्छा, ये सब कुछ जो है हाशमी साहब आपने वहाँ से आज तक का जो है एक नक्शा खींचा है, इसी के तनाजुर में हम अच्छा वहाँ पे फिर आते हैं कि बांग्लादेश एक की बात मैं अलहदगी बोल रहा का। हूँ। जी उस बात, जी पहले जब अपोजिशन जमातों ने अयूब खान के खिलाफ तहरीक चलाई, इन दो नुकात पर, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत और वन वोट। और वन मैन वन वोट, ठीक है। अयूब खान ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। शेख मुजीबुर रहमान को गद्दारी में अंदर दिया गया था, गिरफ्तार किया गया था, वो जेल में बंद थे सही। गद्दारी के केस में। और जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, शेख मुजीबुर रहमान को भी पैरोल पे रिहा करना चाहा गया, लेकिन अपोजिशन जमातों ने मुतालबा किया कि मुजीबुर रहमान को रिहा किया जाए, सही। और वो रिहा हुए। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मशरकी पाकिस्तान अवामी लीग की नुमाइंदगी की। सही। और आज भी अगर ये समझें कि हम इमरान खान से बात किए बगैर सब मामले चला लेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। यानी उसको उस हिसाब से भी अगर देख लें कि शेख मुजीबुर ना रहमान को सिर्फ करना पड़ा। मुजीबुर रहमान ने नुमाइंदगी की, अगर उस वक्त वन मैन वन वोट और पार्लिमानी निजाम हुकूमत के दोनों मुतालबात अयूब खान ने मान लिए थे, अगर इंतखाबात भी वो करा जाते और इंतकाल इक़्तिदार भी वो कर जाते, तो पाकिस्तान दो लख्त ना होता। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं हाशमी साहब, याया खान अयूब खान पर सब खून मारा, अच्छा, और सबसे पहले उसने वन यूनिट तोड़ा। सही। ये जो अकाई मगरबी पाकिस्तान की थी, ये 4 सूबों में तकसीम की। ये तो सारे के सारे एक ही मगरबी पाकिस्तान थे। मगरबी पाकिस्तान, चारों सूबे नहीं थे। सही। उसे किया। और फिर जब 70 का इलेक्शन हुआ, 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शन था, जी जी। वो इलेक्शन हुआ तो शेख मुजीबुर रहमान को 2/3 मेजॉरिटी से, अगर नैब वली उसके साथ मिल जाते, जेयूआई उसके साथ मिल जाती, तो कौमी असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी शेख मुजीबुर रहमान, क्योंकि मेरा ख्याल है कि 160 प्लस जो थी उनकी सीट्स ठीक हो। ये अगर नैब और जेयूआई मुफ्ती मामूद ये उनसे मिल जाती है, जी जी, तो वो 2/3 मेजॉरिटी। इधर भुट्टो साहब की 86 के करीब थी टोटल, 84 और वो 166 के करीब था। जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन ये याया खान, इंदिरा गांधी और भुट्टो का जोड़ था, उनकी साजिश थी। सही। अब मैं आपको याद दिलाता चलूं कि इस पर अमल कैसे शुरू हुआ। क्योंकि इधर भुट्टो था, उधर शेख मुजीबुर रहमान थे, और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके ये अपना मगरबी पाकिस्तान में ले आए थे और पंजाब की जेलों में रखा। अच्छा 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 अच्छा, यानी उधर मशरकी पाकिस्तान की किसी जेल में उसी नहीं। दौरान पीपल्स पार्टी, क्योंकि इंदिरा, मैं तफसील में नहीं जाता कि इनके खानदानी ताल्लुक क्या है और भुट्टो की पैदाइश क्या है, ऐसे ही क्या सूरत है, सरशाह नवाज क्या थे, वो बात और तरफ निकल जाए, उस तफसील में नहीं जाता। जी जी, ठीक हो गया। ये इनका गठजोड़ था। एक जहाज, गंगा जहाज इन्होंने अगवा कराया, मैं उस वक्त जेल में था।
सही। ये जहांगीर बदर, ये इफ्तिखार अहमद, ये भी जेल में थे। सही। वो गंगा जहाज अगवा करके मकबूल भट्ट, हाशिम कुरैशी और मुर्तजा, एक और ये दो अशरफ कुरैशी, ये गंगा जहाज अगवा करके लाहौर एयरपोर्ट पे गया। सही। और ये पीपल्स पार्टी ने उनकी क़यादत में उन्हें कश्मीरी हीरो बना करके लाहौर में जुलूस निकालने शुरू कर। सही हो गया, सही हो गया। वही मकबूल भट्ट जिन्हें फांसी हुई कहानी। जब वो अपना काम ले लेते हैं, आपको याद होगा कि जनाब 1971 में कि बहरी बेड़ा आ रहा है, बहरी बेड़ा आ रहा है, मेरा पाकिस्तान दो लख्त हुआ, वो 7वां बहरी बेड़ा आज तक नहीं पहुंचा, वो रास्ते में कहीं खो गया। अमेरिका ने, हमने हमेशा उनकी चापलूसी की, उनकी ताबेदारी की, उनकी नौकरी की, उसने कभी हमारे साथ वफा नहीं की और उम्मीद भी नहीं। अब भी ये जिस तरफ जा रहे हैं, आसिम मुनीर यूं ही वहां नहीं गया था, 22वें ग्रेड का अफसर, हमारा मुलाजिम, इन्होंने इसराइल को तस्लीम करवाना है। अच्छा, ये चल रहा है पीछे। असल बात ये है, ये तमाम जुल्म तशद्दुद उसको दबाने के लिए आने वाले तूफान का रोना रोकर ना खुदा ने मुझको साहिल पे डबोना चाहा कि ये ना हो। इसराइल को ना कायद आज़म ने तस्लीम किया था, ना पाकिस्तान की कोई हुकूमत तस्लीम कर सकेगी, क्योंकि ये दो कौमी नजरिया और था, वो और है, वो तो गासिब है, वहाँ काबिज है, वो छीना हुआ है, ऐसे फलस्तीनियों से। ऐसे ये तो दो कौमी नजरिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे। मुसलमान एक अलग कौम है और हिंदू एक अलग। इस पर ये पाकिस्तान हमारे से वजन किया है, और अब ये साजिश है, इतनी एक्सटेंशंस पहले ले चुके हो और अब उसे और एक्सटेंशन दी, और फील्ड मार्शल के बारे में ज़ाब्ता है, कानून है कि जो 2 जंगें जीते उसे फील्ड मार्शल का खिताब दिया जाता है। सही। अयूब खान भी खुद बने थे फील्ड मार्शल, 65 की जीत है, खुद साख्ता। सही है। 65 की जीती हुई जंग ताशकंद में हार के आए थे, और लाल बहादुर शास्त्री का 4 फुट का था, वहां से ये हार के आए थे ताशकंद। तो ये अपना वो फील्ड मार्शल अपने आप को खुद उन्होंने बनाया। और इसी तरह शर्म की बात है, जरदारी ये और सियासी लोगों की एक शहबाज शरीफ और जरदारी उसे फील्ड मार्शल का उसके गले में तमगा डाल दिया। दो ही फील्ड मार्शल है मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में। तो ये सारा जो हाइब्रिड निज़ाम इन्होंने कायम किया है, ये ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा। खुदाया इस मुल्क पर रहम करें, इस मुल्क के मुस्तकबिल को देखें। और यहाँ मैं एक और भी मुतालबा करता चलूँ कि अगर जिस भी सियासी रहनुमा की, जिस शख्स की जायदाद मुल्क से बाहर है, उसे पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने का कोई हक नहीं। सर, होना तो यही चाहिए था। अब हिंदुस्तान बेशक हमारा दुश्मन मुल्क है, मैंने आज तक देखा है कि जिसकी बाहर की नेशनैलिटी हो वो वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जिसकी बाहर की जायदाद हो वो वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जो हमारे जितने बड़े ओहदेदार हैं ये तो यहाँ से चले गए, नहीं शिफ्ट हो गए दूसरे मुल्कों में। वहाँ का कोई भी ऐसे मसले जजेस जुडिशरी में से कोई या हमारी अफवाज में से कोई जिस तरह हैं, उनकी ना अफवाज में ना जुडिशरी में कोई भी रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद किसी दूसरे मुल्क का जो है वो जाके मकीन नहीं हुआ, उनको उनके पे पाबंदी है, वो जा ही नहीं सकते। ये हमारा ही है इस तरह की, क्या कोई रूल ऑफ लॉज में। मैं आज अगर इमरान खान के साथ हूँ जी जी,
उसने सारी जिंदगी बाहर खेल खेल के जो पैसा जो दौलत कमाई जी वो पाकिस्तान में लेके आया। हम्म, उसकी दुनिया के किसी खित्ते में कोई जायदाद नहीं है। हम्म, और इन्होंने जो पाकिस्तान को लूटा, जो पाकिस्तानी आवाम का खून नचोड़ नचोड़ के, किसी ने सिरे महल बनाए, हम्म, किसी ने वो ईडन फील्ड जो है अपना वो बनाए, इवन फील्ड्स, हेवन फील्ड्स। इंडिया में इनकी जायदादें हैं, ऐसे ही इसराइल के साथ इनकी मिली भगत है। लेकिन इमरान खान ने तो कोई, अब जो उसका आप देखें, जो जमाइमा को वो डाइवोर्स करते हैं, हम्म, कितने पाउंड इन्हें मिलते हैं जो आपके पाकिस्तान के अरबों हैं, बल्कि खरबों में निकल जाएंगे। खरबों में निकल जाएंगे। और उस बंदे ने इनकार कर दिया। हालांकि वहाँ का है ना कि कानून है, जो खामन है वो डाइवोर्स होती है तो उसकी जायदाद में से उसे हिस्सा आता है 50%। हाँ, लेकिन खान ने कबूल नहीं किया। जज रो पड़ा हम्म, कि यार ये क्या बंदा है। हम्म, ये वजह है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। इनकी ज़्यादा मजाज आती है, बड़े करीब से मैं जानता हूँ कि, और इमरान कायद आज़म के बाद अगर कोई हकीकी क़यादत है, वैसे तो इस मुल्क में अब क़यादत का क्या तो रिजाल है, लेकिन अगर किसी ने स्टैंड लिया है तो वो मैं पंजाबी में कहता हूँ कि फौज से पंगा तो सब ने लिया, लेकिन फौज को नंगा इमरान खान ने, जो आज आप आवाम से पूछे, ये कोई रेफरेंडम करा ले, कुछ करा ले, अपनी फौज के अंदर ही रेफरेंडम करा ले, वहीं से पता चल गया। वहीं से पता। अच्छा चले हम एक मतलब फिर ढाका की तरफ चलते हैं कि ये जो सिलसिला है अलग, ये मुजम्मरात आपने बता दिए कि जो अब तक चल रहा है इस मुल्क में, और खुदा ना खास्ता वही मैं भी बात करूंगा कि मेरे मुंह में खाद कोई ऐसी बात निकले कि हम नक्शा कोई और देखें। वहाँ अगर ऐसा सिलसिला था, कोई कहता है जी वो निशानी वजह से हुआ, कोई कहता है जी उसने अपनी अलग से फौज बनाई हुई थी मुक्ति बानी के नाम से, उसे बनाने की ज़रूरत क्या थी, कोई कुछ कहता है, कोई गद्दार कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हालांकि अगर अवामी वोट उसके पास थे तो 166 उसे जो है वो नशिस्तें मिल गई। तो ये सारे कुछ, और फिर जो वहाँ पे हुआ उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली। अगर मुक्ति बहाली बनी, ये रिएक्शन था, एक्शन का रिएक्शन है जो हमारी फौज ने वहां कुछ किया। अब बेटियां बैठी हैं, वो बताने के काबिल नहीं, बस इतना ही काफी है। ये मेरी जुबान जेब नहीं देती कि वहां इसमें दरिया हुई, वहां कत्ल हुए लाखों लोग, ऐसे इन्होंने घर लूटे, इन्होंने इसमतें और इज्जतें लूटी, और वही हालात अब आपके इस पाकिस्तान के हैं। तो हम इनसे ये कहते हैं कि दसबस्ता इनसे इल्तिजा करते हैं कि खुदारा इस मुल्क को बचाओ और अपनी अपनी डोमेन में रहो। जब तक ये अपनी अपनी डोमेन में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में न सियासी न माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि हर अदारा अपने फ्राइज के अपने हदूद में रहे। जहाँ इलेक्शन कमीशन की कोई हदूद है, वो जुल्म खुदा था कि जो इनकी रिजर्व सीटें थी, शर्म में आई इन सियासी जमातों को, वही नहीं दी गई। वो न सिर्फ उन्हें नहीं दी गई, इस हुक्मरान इत्तेहाद ने एक को तकसीम कर दी, वो बंदर बांट और सब ने वसूल की, सब ने ली, ऐसे किसी को शर्म नहीं आई। कब तक ऐसा होता रहेगा? ये हक तलफियाँ, ये अगर ये हक तलफियाँ ना होती, हकदार को हक मिलता, गासिबाना तरीके ना चलते, तो जिस तरह बांग्लादेश अगर अलग हुआ तो वो भी तो तभी हुआ ना कि जब हाथ मारा जा रहा था किसी का, तो वो अलग हो गया। तो कब तक आखिरकार आपका तो सियासत में एक अरसे से कब तक हम खामोश रहेंगे? वो तो नहीं बोल पाएंगे। कब तक हम खामोश रहेंगे? एक दिन जिंदा ढह जाएगा। कब तक हम खामोश रहेंगे? एक दिन जिंदा ढह जाएगा और कैद कफस से छूटेंगे और बहेगा खून निजस इन पाक मुकद्दस गोलियों में। लूटने वाले हर वतन को, अहले वतन
इससे पहले कि ये हालात पैदा हो, ये अकल के नाज़िल ने, ये होश के नाज़िल ने, फौज हमारी है, बेशक हम फौज के, ऐसे ही ये हमें फौज का मुखालिफ समझते हैं। खुदा की कसम हम फौज के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन हम फौज के हक की हुक्मरानी के खिलाफ हैं और हमारी सारी जिंदगी फौज की हक की हुक्मरानी के खिलाफ गुजरी है। नहीं, वो तो मैं भी गवाह हूँ कि आप फौज के मुखालिफ जा ही नहीं सकते। आपका तो घर जो है फौजी सारा फौजियों का घर है, तो आप फौज के खिलाफ किस तरह, ये बात आपकी ठीक है कि फौज के हक के हुक्मरानी हक की हुक्मरानी के खिलाफ हम लड़ते हैं। सही। इसलिए जब मार्शल लॉ आती हैं, और ये तो सुपर मार्शल लॉ है, हम जेल में होते हैं। ये सुपर मार्शल लॉ है कि अनअनाउंस्ड 27वीं 28वीं तरमीम क्या है, अगलिया खत्म, अपना किसी का कोई हक नहीं है, किसी पे कोई बात नहीं कर कोई सकते। बात नहीं कर सकता। ये जुल्म बंद होना चाहिए। अगर ये बंद न हुआ तो हबीब जालिब कहते हैं कि अंधेरों के मुकाबिल आफताब आया ही करता है, बशर बेचैन हो तो इनकलाब आया आया ही करता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आशमी साहब आपका। अल्लाह पाक आपको उम्र दराज अता फरमाए और हम आपसे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो नाज़रीन, मोहतरम जनाब अरशद मसूद हाशमी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और ढाका फाल के तनाजुर में या अब मुस्तकबिल के हवाले से जो उनके तजर्बात थे वो आप तक उन्होंने शेयर किए हैं। गौर से सुनिएगा और इसको देखिएगा, फिर सोचिएगा मिन हैसिल कौम कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। इसके साथ ही प्रोग्राम को